这么明显的调虎离。 हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्पिरिचुअल प्लेन को दिखाने से होती है, जिसमें हम बेहद खूबसूरत लड़की यू को देखते हैं। जब वो मेकअप करके वॉशरूम से बाहर आती है तो सारे पैसेंजर्स उसे ही देखे जा रहे थे। जिसके बाद यू अपने साथी एडलर के पास आती है। उसे देखकर एडलर कहता है कि हम लोग मिशन पर आए हैं और ऐसा कुछ मत करो कि लोगों की नजर हम पर जाए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिसे सुनकर यू कहती है कि शायद ये इमोर्टल्स हीरोज की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी प्लेन में टर्बुलेंस होता है, जिसे देखकर एयर होस्टेस सभी को अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है। जिसे सुनकर बाकी के पैसेंजर्स तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन यू अभी भी वहीं खड़ी थी। इसीलिए एयर होस्टेस उसे बार बार नीचे बैठने के लिए कह रही थी, जिससे तंग आकर यू उसे अपनी पावर से सुला देती है। जस्ट देन प्लेन के पीछे का हिस्सा किसी कारण से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और इस कारण से यू प्लेन से नीचे गिर जाती है। हालांकि एडलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम वेंग और उसके दोस्तों को देखते हैं। गुवो उन्हें एडलर और यू का फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये दोनों वर्ल्ड के नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, जो 10 साल पहले स्पिरिचुअल प्लेन क्रैश में गायब हो गए थे। गाइस, यहाँ पर उसी प्लेन क्रैश की बात चल रही है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। आगे गुवो उन्हें रूमर्स के बारे में बताता है कि किसी ने यू को अपने स्कूल के आसपास देखा है। तभी मिसेस पाल क्लास में आती है और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है कि कल के स्पिरिचुअल टेस्ट में क्लास ऑर्डिनरी की एक स्टूडेंट जिसका नाम लिन है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके कारण हम उसे क्लास एलाइट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लिन वही लड़की होती है जिसे वेंग ने अपनी नई दुनिया में देखा था। साथ ही में स्पिरिट भी कहता है कि इस लड़की को कहीं पर देखा हुआ है। वहीं जब वेंग लिन की तरफ देख रहा था, तब सुन को ऐसा लगता है कि वेंग उसे देख रहा है, जिसके कारण वो शर्माने लगती है। अगले सीन में हम टीचर वेंग को देखते हैं। वो जंगल में एक और शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर को पकड़ने आए थे। उन्हें वायरलेस पर जू कहते हैं कि ध्यान से, वो काफी खतरनाक है। इस पर टीचर वेंग कहते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसके थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर खड़ी थी। टीचर वेंग उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपना चश्मा उतार कर कहते हैं कि तुम इतने सालों से कहां पर थी। जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि टीचर वेंग उसे जानते हैं, लेकिन वो एक जाल निकलता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हंसने लगती हैं, जो कि असल में यू थी। तो इस तरफ जब गुवो, चेन और वेंग बात करते हुए जा रहे थे, तभी वे लोग यू को किसी रूम में जाते हुए देखते हैं। करते हुए वहां पर आते हैं तो यू वहां पर नहीं थी। वे लोग पूरा रूम छान मारते हैं, मगर यू उन्हें नहीं मिलती। तभी वेंग को किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वे लोग छुपने की बात करते हैं। जस्ट देन लीन उस रूम में आती है और हम देखते हैं कि चेन, गुवो और वेंग सभी टेबल के नीचे छुपे हुए थे और लीन उनके सामने खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं, जिसे देखकर चेन आवाज कर देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। आगे लीन उन दोनों पर काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो। इस पर गुवो और चेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यू को इस तरफ आते हुए देखा था। तभी लिन गुस्से के मारे दोनों पर एक चीज फेंक कर मारती है, जिसके कारण वहां पर खड़ी मूर्ति का सिर गोल गोल घूमने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है, जिसके अंदर ये तीनों गिर जाते हैं। उन्हें देखकर वेंग भी उनके पीछे जंप कर देता है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं। वो उसी जगह पर आई थी जहाँ पर लेडी बॉस को स्पिरिचुअल फोर्स के जरिए कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि यू असल में लेडी बॉस की बहन है। यू को देखकर लेडी बॉस को लगता है कि वो उसे छुड़ाने के लिए आई है, लेकिन यू कहती है कि मुझे डेमंस की तरफ से तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मगर इस बात पर लेडी बॉस को भरोसा नहीं होता, तो यू उस पर एक छोटा सा वार करती है, जिससे लेडी बॉस को ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी अपनी टीम भी वहां से गिरते हुए जाती है। इस दौरान वेंग यू से कहता है, माफ करना हम आपके काम के बीच में आए, आप कंटिन्यू करो। जिसके बाद स्पिरिट वेंग को बताता है कि मुझे यहाँ पर एक सिक्योर रूम डिटेक्ट हो रहा है, तो वेंग सभी को उसी रूम में टेलीपोर्ट कर देता है और आगे उस रूम में छानबीन करने के दौरान उन्हें पता चलता है
कि ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट किलर का अड्डा है जिसके बारे में गुओ क्लास में सभी को बता रहा था। आगे हमें यू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो एक दिन पार्टी में एडलर से मिली जो कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था। इसके बाद उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और फिर प्यार। आगे एडलर के चलते यू ने भी शैडो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया था। वो एडलर के साथ काफी खुश थी, लेकिन एक दिन प्लेन में हुए ब्लास्ट के कारण वो किसी अनजान पोर्टल में चली गई और वहां उसने पूरे 10 साल गुजारे, जो कि असल में डेमन वर्ल्ड था। वो वहां पर ह्यूमन वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने का काम करती थी। इसी बीच उसके हाथ शैडो ऑर्गेनाइजेशन का एक किलिंग कॉन्ट्रैक्ट लगा, जिससे उसे समझ आया कि प्लेन एक्सीडेंट के पीछे लेडी बॉस का हाथ था और इसीलिए आज वो यहाँ पर डेमंस की तरफ से लेडी बॉस को मारने के लिए आई है। जिसे सुनकर लेडी बॉस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यू उसकी एक नहीं सुनती और तीर से उस पर हमला कर देती है। मगर तभी टीचर वेंग उस तीर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वैसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। दूसरी तरफ अपनी टीम वहां पर रखे पेपर्स के जरिए समझ जाती है कि यू 10 सालों तक इसलिए गायब थी क्योंकि वो डेमन वर्ल्ड में ट्रैप हो गई थी। जिसे सुनकर वेंग सब कुछ समझ जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब छोटे वेंग ने जायंट फ्रॉग को मार गिराया था, तब जायंट फ्रॉग की एनर्जी के कारण एक स्पिरिचुअल प्लेन का पिछला हिस्सा ब्लास्ट हो गया था और ये वही प्लेन होता है जिसके अंदर एडलर और यू ट्रेवल कर रहे थे। और फिर यू प्लेन से गिरने के बाद सीधी डेमन वर्ल्ड में चली गई। इसके बाद छोटे वेंग ने अपनी पावर के जरिए गिरते हुए स्पिरिचुअल प्लेन को बचा लिया था। वहीं प्रेजेंट में यू की दुख भरी कहानी सुनकर वेंग के अलावा बाकी तीनों भी रोने लगते हैं। तो इधर टीचर वेंग और यू जब बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि टीचर वेंग ही एडलर है, जिन्होंने 10 साल पहले प्लेन एक्सीडेंट के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। वहीं एडलर को अपने सामने देखकर यू काफी खुश हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं, जिसे देखकर लेडी बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले तो तुम लोग मुझे मारने के लिए आए और अब मेरे ही सामने एक दूसरे को किस कर रहे हो। इतने सालों बाद मिले और वो उसकी तरफ ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं। तो टीचर वेंग और यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहां से निकल जाते हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।